परिनालिका स्टार्ट किया जाए ना। अच्छा ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ तो कंफर्म है पूरा। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज परिनालिका। ठीक है, सोलेनोइड। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बैटरी को ऐड किया है। बैटरी को ऐड करने के बाद यहाँ से मैं प्लस वाले पार्ट से मैं आई करंट को मैं फ्लो कर रहा हूँ। अब एक वायर को लेते हैं, वायर को इस तरह से मैं यहाँ पे बांधना शुरू किया। ठीक है, रिमूवल है, इसको मैं यहाँ से बांधना शुरू किया। मैं इसको इस प्रकार से बांध करके ऐसे माइनस वाले पार्ट से इसको मैंने ऐड कर दिया। तो आप यहाँ से एक चीज देखो, जो आई जो करंट यहाँ से चल रही है, ये करंट ऐसे है ना, ये वायर अंदर की तरफ से जाकर के ऐसे बनाया गया है। हाँ, एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही हम बताएंगे। ठीक, ओके, ये आपका एनसीईआरटी का ही फिगर है। तो यहाँ से जब यदि आई करंट को जब मैंने यहाँ से फ्लो कराया तो आई करंट यहाँ से चल रही है और ये ऐसे आकर के ऐसे 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 ये रिमूवल हो रही है इस प्रकार से, मतलब ऐसे आकर के ऐसे अंदर को जा रही है, बाहर को आ रही है, अंदर को जा रही है, बाहर को आ रही है। तो एक चीज आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक मैंने आप लोगों को क्रॉस वाला पार्ट बताया, एक मैंने क्रॉस वाला भाग बताया था, एक मैंने डॉट वाला बताया था। तो पहले तो इतना कंफर्म करो आप, एक जो क्रॉस होता है, जो डॉट होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, अंदर की ओर, और डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर। तो डॉट यहाँ पे मेरा बताता है बाहर की ओर और क्रॉस क्या बताता है? अंदर की ओर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये कंफर्म कर लें कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी होता है, ये तो डायरेक्शन को शो करता है ना। चाहे कोई भी चीज हो, भी करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का यदि अंदर, करंट यदि अंदर को जा रही है, करंट यदि अंदर को जा रही है तो क्रॉस सेक्शन हो गया। करंट यहां से फिर बाहर को निकल रही है तो डॉट सेक्शन हो गया। ओके, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में यदि अंदर को हम चल रहे हैं तो बाहर का तीर दिख रहा था ना, तो तीर का जो कंडीशन था तो वो पीछे का भाग दिखता है। जब यदि मैग्नेटिक फील्ड यदि बाहर की ओर होता है तो वहां पे डॉट सेक्शन दिखता है। तो पहले तो इतना हम कंफर्म कर लें, ये हमारी क्या है, ये आई की ये जो धारा है उसकी ये दिशा को बता रहा है। ओके, ये उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है कि यदि क्रॉस सेक्शन है तो अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर जा रहा है। यदि डॉट सेक्शन है तो बाहर की ओर आ रहा है। फिर से देखो एक बार, मैंने यहाँ से एक बैटरी को लिया, बैटरी को मैंने यहाँ से ऐड किया है, ये मेरा प्लस का है, ये मेरा माइनस का है, ये प्लस ये माइनस का है। तो प्लस से करंट को मैंने फ्लो कराया, वायर को मैंने ऐसे अंदर को बांधा। आप इसको यहाँ पे डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनसीईआरटी शो करता है ऐसे, तो मैंने वही फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करके मैं इसको समझा दे रहा हूँ। तो आप ये देखो, यहाँ से जब आई जब जाएगा तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, फिर बाहर की तरफ आ रहा है, फिर अंदर की तरफ जा रहा है, फिर बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये कौन जा रही है? करंट जा रही है। तो ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अंदर की तरफ है तो क्रॉस सेक्शन, बाहर की तरफ है तो डॉट सेक्शन। सही है ना? ठीक, ये हमारा एक तरह से एक मेरा यहाँ पे सोलेनॉइड, यानी ये मेरी यहाँ पे परिनालिका यहाँ पे रेडी हो गई है। अब आगे चलो, ध्यान से आप देखो, मान लेते हैं यहीं पे शो कर लेते हैं पहले, जो यदि हमारी परिनालिका होगी, ये जो परिनालिका है इसकी भी तो कुछ ना कुछ तो लेंथ ही होगी। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है? एल है। परिनालिका की लेंथ कितनी है? एल है। यहां से जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? आई है। और जो यहाँ पे मैंने परिनालिका लिया है, परिनालिका जो मैंने लिया है, इसमें जो फेरों की संख्या है, जैसे यहाँ पे इसको हम चूड़ी भी तो कहते हैं। जैसे आप यहाँ से एक वायर को ले लो, फर्स्ट को एक रिमूव करो, बांध दो, हटा दो, फिर वहीं से फिर आगे स्टेप में बांधो, फिर हटा दो, फिर आगे स्टेप में बांधो, फिर हटा दो। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे शो कर दूं, वो आप पिलर लगाते हो ना, तो पिलर में जो छड़ लगाते हो, तो छड़ लगाते समय वहां पे एक आती है ना वो टाइप का बांधने के लिए उसको, तो एक वायर लेके उसको जगह जगह पे बांधते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीच में ऐसे दो कॉइल टाइप का एक वायर लिया है। इस वायर पे क्या किया कि ऐसे मतलब घुमा करके, वो वायर को घुमा करके जगह जगह पे मैंने बांध रखा है। हाँ, जगह जगह पे मैंने इसको बांध रखा है। फिर बांधने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि जो इसकी जो यहाँ पे जो फेरों की संख्या है वो कितनी हो गई? एन। तो यहाँ पे फेरों की संख्या, इसको आप लिख सकते हो, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है? एन है। इसकी लेंथ कितनी है? एल है। और यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई कर रहा है। ओके, इतना ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप बताओ मुझे, ये जो इसका आई का जो डायरेक्शन है, एक क्रॉस का है एक डॉट का है, तो डॉट तक कब आएगा? जब यदि करंट यहां से ऐसे चल के बाहर को ऊपर से आएगी, फिर अंदर को जाएगी, तो जो नीचे का जो पार्ट होगा वो क्रॉस सेक्शन होगा, नीचे का जो पार्ट होगा वो क्रॉस सेक्शन होगा।
नीचे का जो पार्ट होगा वो क्रॉस सेक्शन होगा, सही है। ऊपर का जो सेक्शन होगा वो डॉट सेक्शन होगा, ऊपर का जो सेक्शन होगा वो डॉट सेक्शन होगा, ऊपर का जो सेक्शन होगा वो डॉट सेक्शन होगा। इस तरह से आप देखो और बना लेते हैं। ये डॉट सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। ओके, अब थोड़ा सा आप एक चीज देखो यहां से, ये देखो आप ऐसे ध्यान से देखो, करंट का पोजीशन तो ऐसे है ना, यदि करंट हमारी ऐसे जा करके ऐसे आ रही, करंट जा करके ऐसे ऐसे आ रही, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को हो जाएगा, इधर को। यदि करंट हमारी ऐसे आके ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे जाके ऐसे आ रही है, तो ऐसे करो ना, ऐसे करंट ऐसे जा करके ऐसे आ रही है, ऐसे जा करके ऐसे आ रही है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को हो जाएगा, इस साइड को हो जाएगा, सही है ना। आप हाँ, नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान सुनो, करंट जब यदि ऐसे मैंने अंदर से पास किया तो ऐसे निकल के जब बाहर को आएगी तो डॉट दिखिएगा, फिर अंदर को जाएगी तो क्रॉस दिखिएगा, तो अंदर वाले पार्ट में मैंने क्रॉस ले लिया, फिर ऐसे घुमा के आप बाहर को ले लो तो डॉट दिख गया। ओके ओके, अब देखो यहां से, जब यदि करंट यदि ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को चला जाएगा, इस साइड को। ये आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लो आप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर मेरा बी है, वेक्टर बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कि उस जो बी मैंने लाया है, उस बी यानी जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से इस परिनालिका के द्वारा जो मैंने करंट को फ्लो कराया, करंट को फ्लो कराने से इसका जो फेरों की संख्या वो एन है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, लेंथ इसकी एल है। फिर लेंथ एल लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि दो कंडीशन फाइंड किया, एक सर मैंने क्रॉस का फाइंड किया, एक मैंने डॉट का फाइंड किया। आपने इसको देखा, ये दिशा है, आई का ये डायरेक्शन शो कर रहा था, और ये डायरेक्शन शो करने के बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। इसके मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये इधर को मेरा डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ के अंतर्गत देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक एम्पियर परिपथ को रख देते हैं उठा के। तो एम्पियर का परिपथ जैसे रखा गया था, एम्पियर ने जैसे इस परिपथ को रखा था वहां पे हम इसको रखते हैं, तो एम्पियर परिपथ हम यहाँ पे ऐसे उठा के रखते हैं, ठीक है। एक एम्पियर परिपथ है, आपको पता है कि एम्पियर परिपथ हमेशा होता कैसा है, एम्पियर परिपथ हमेशा होता कैसा है, वो क्लोज सिस्टम होता है, वो बद्ध रहता है। तो यहाँ पे एक मैंने एम्पियर परिपथ ले लिया, उसको मैंने बद्ध रखा है, ठीक है। यस, तो यहां से हम पॉइंट ले ले, पहले ए पॉइंट है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है, ए पॉइंट डी। तो एम्पियर जब बद्ध परिपथ है तो यहाँ पे मेरा सर्कुटल का यहाँ पे रूल्स लगेगा। तो सर्कुटल्स का रूल्स होता है क्या है, यहां से फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर डॉट का डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, ये तो होता है। तो करंट में कितना फ्लो कर रहा हूं, आई, तो यहां से मेरा करंट कितना हो गया, आई। आप एक चीज देखो यहां से, क्या मैं यहां पे एक तरह का लूप में बना सकता हूं, ए बी सी डी, लूप तो बनेगा, ए बी सी डी ए। तो यहां पे जो हमारी जो करंट जो पास कर रही है, ये करंट पास कर रही है यहां से, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये है, और इसकी यदि हम लोग लेंथ को मान लेंगे सर, इसकी लेंथ टोटल कितनी है, एल है, ए भी लेंथ 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 एल है। तो लेंथ यदि एल है तो हम लोग यहाँ पे कॉस एंगल देखते हैं किसके बीच में, डी और डीएल के बीच में। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लिखें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा सा लूप के सिस्टम पे लिख रहा हूं, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। यदि इसको मैं यहाँ पे कॉस में तोड़ूं तो क्या मिलेगा, डी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। चलो ठीक है इतना।
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है एक चीज और, ये क्या हम इसको अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं? आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही होगा, जिसको हम अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, सही है। तो अलग अलग फ्रैक्शन में इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, मतलब ए से मैंने चला कहां पे? बी। कौन चलेगा? बी डी एल कॉस थीटा। चलो भैया, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ, फिर मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं बी से सी, फिर कौन चलेगा? डी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। प्लस यहां से आप चलो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी से सी से डी, तो सी से डी मैंने चला बी डी एल कॉस थीटा, और एक मैं यहां से अभी ले लो इसी में आप प्लस करके इंटीग्रेशन ऑफ डी से ए, डी से ए बी डी एल कॉस थीटा। सही है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं ना? ठीक है, आप पहले इसको नोट्स कर लो इतना, फिर आगे मैं चल रहा हूं। नोट्स हो गया इतना? चलो फिर तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सब कुछ तो भी क्लियर है, बस इसको हटा दें, हटा के करते हैं। आप देखो यहां से ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी डी एल कॉस थीटा, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ डी टू सी डी डी एल कॉस थीटा, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी डी एल, वही रहेगा सब कॉस थीटा, और इसको भी थोड़ा हटा देते हैं ना, चलो, और प्लस का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए, मैं डी से फिर कहां पे आऊंगा? ए पे आऊंगा, तो डी टू ए बी डी एल कॉस थीटा। चलो अब ध्यान से देखो, आप ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो एंगल किसके बीच में बनता है? एंगल तो मेरा यहां से बनेगा ना, बी डी एल और मतलब बी डी एल के बीच में बनता है। तो देखो बी इधर को है भाई, देखो ध्यान से, बी इधर को है, एक बार मैं ऐसे मोटा कर देता हूं थोड़ा, बी इधर को भाई, देखो ध्यान से भाई, देखो ध्यान से, है ना, ये बी है और ये एल है, दोनों पैरेलल हो गए, एंगल कितने का? 0 का। तो यहां पे एंगल कितने का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। जब 0 डिग्री का बनेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा मेरे को? ए से बी, लिख लो आप, ए से बी बी डी एल मिलेगा ना, और 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस। आगे आप देखो, मैं अब यहाँ पे चल रहा हूं, लेंथ मेरी ऊपर को जा रही है और ये यहाँ पे डायरेक्शन है, तो एंगल कितने का? 90 का। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? 0। तो यहां से मेरा प्लस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 प्लस का। फिर बी डी एल कॉस थीटा सी टू डी, तो सी से डी में आ रहा हूं, तो एक चीज देखो ना, यहाँ से सी से डी का जो कंडीशन है ना, वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो कितना मिलेगा मेरे को? 0।
नहीं ना, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंडीशन यहाँ से सी टू डी कितना मिल गया, जीरो प्लस का डी टू ए डी टू ए डी टू ए डी टू ए। तो ये भी तो यहाँ पे लेंथ ही है, एंगल कितना बन रहा है भाई मेरा 90। तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये भी एंगल कितना है 90। तो कितना मिलेगा मेरे को, जीरो। अब मैं ऐसे फॉलो करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, ए टू बी डी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सही है। अच्छा आप एक चीज देखो, यहां से बी को मैं कॉमन कर लूं, डीएल का कितना हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ एल ही तो माना हो डीएल, लेंथ ऑफ एल, तो क्या हो जाएगा डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट। ये आई जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कहां से कर रहा था, ये मेरा सोलेनॉइड था, तो सोलेनॉइड में मैंने क्या लिखा था, फेरों की संख्या कितनी थी एन, करंट कितना फ्लो हो रहा था आई, और उसकी लेंथ कितनी थी एल, तो टोटल कितना मिल जाएगा मेरे को, निल मिल जाएगा ना। तो टोटल जो आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे को मिलेगी निल, एन आई एल। जो यहाँ से समेशन ऑफ आई जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप आई लिखो भाई, तो समेशन ऑफ आई जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है एन आई एल, फेरों की संख्या एन, करंट फ्लो आई, और परिनालिका की लंबाई कितनी थी एल। तो टोटल वहां से करंट जो मेरा फ्लो करेगा वो कितना करेगा, निल, निल करके याद करो, अच्छा से याद होगा निल। तो एन आई एल, ये एन है, ये एल इस एल से कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एल हमारा है, तो बस देखना है चीज, यहां से जो हमारी एल वैल्यू है, ये एल वैल्यू यहां से तो आई है, तो ये जितना बड़ा परिनालिका होता है ना ऐसे रिमूवल, उतना ही बड़ा ये भी होता है यहां से। बट यदि आपका कंडीशन शो करना है सर बी डॉट डीएल, तो यहां से निकला ना तो भी तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप यदि यहां से फॉलो करोगे तो बी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई, ऐसे मानो इसको। बट एग्जाम वगैरह में एकांक कर क्या था ना, एकांक लंबाई जब देता है, सपोज दैट आप मान लो कि जो यहाँ पे डीएल की वैल्यू, इसको टोटल भी कैपिटल एल मान के चलते हैं इंटीग्रेशन में, तो कैपिटल एल हो जाता है। फिर वहां पे जो कंडीशन हम जो सोलेनॉइड जो बनाते हैं वो एल हो जाता है, तो वहां पे फिर एकांक के बारे में चर्चा करते हैं, तो एकांक की कंडीशन में वहां से थोड़ा से फॉर्मूले में कुछ नहीं होता है, वहां पे एल भी रहता है, यहाँ पे बड़ा एल कर देते हैं। एकांक बोलता है तो दोनों वैल्यू जो एल होता है उसकी वैल्यू को एक मान लेते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड के बराबर ही एम्पियर के परिपथ को बना लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ओके, तो यही हमारा रहा एम्पियर का परिपथी नियम। ओके, और इसके बाद सब कुछ ठीक था। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट आई होती है, समेशन ऑफ आई अब कर लो और अच्छा रहेगा यार, तो ये समेशन ऑफ आई ही रहता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ आई की वैल्यू यहां से कितना पासेस करंट की मेरी, एन आई एल। ओके डन।